जी भाईजान। जी बताएं। आप मेरे सवालों का जवाब तो दे नहीं पा रहे हैं भाई, आप क्या विकास करेंगे? अरे भाई 12 बजे रात में आप फोन कर रहे हैं, हम लोग थक करके क्यों? परेशान करके आए। मैं आपसे ज्यादा मेहनत करता हूँ जनहित में, तो जो है कभी भी कोई फोन कर सकता है। अगर नेतागिरी का शौक है तो उसकी मदद करना है ना। यही चेक करने के लिए तो मैं फोन कर रहा हूँ प्रत्याशियों को। जी जी। मेरे पास तो 2 बजे फोन आता है, मैं उठ के खड़ा हो जाता हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सिराज साहिल है और मैं जी जी भारत सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हूँ। जी जी। ठीक। और आप जैसे भाइयों के सहयोग से और आशीर्वाद से हमसे जी बड़े से बड़ा मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री बात करते हुए घबराता है। मैं नहीं घबराता हूँ। तो मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए आप। जी बताएं। अब नया सवाल है। आपका मुखिया दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक जी नंबर का भ्रष्ट बेईमान नकारा व्यक्ति है, इसका जवाब दीजिए। आप ऐसी बात कर रहे हैं, जी ये आपके मुंह से शोभा नहीं दे रहा है। ओके। दूसरा सवाल। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एक नंबर का गुंडा है। उसको प्रशासन करना नहीं आता, जन भावनाओं का एहसास नहीं है, निष्पक्ष नहीं है, पक्षपात करता है, एक जाति विशेष का सम्मान करता है और अन्य लोगों का अपमान करता है। इस पे क्या कहना? ये भी आपके मुंह से शोभा नहीं देता है। मैं जनता के हित की लड़ाई लड़ता हूँ, जनता के अच्छा, बाद। जनता का सवाल है। अखिलेश यादव परिवारवादी हैं या समाजवादी? हम जनता के हितों की लड़ाई लड़ते हैं, जनता की बात गोरखपुर में जानते हैं बस। चंद्रशेखर आजाद रावण के पास बहुत ज्यादा गुंडे हैं। उसका कहना है कि आम आदमी पार्टी से उन्होंने बात की थी कि बैठ जाओ, लेकिन वो नहीं बैठे। अब इलेक्शन बाद वो इस दुनिया से उठ जाएंगे। इस पे क्या कहोगे? अब दुनिया से केवल भगवान उठा सकते हैं, इंसान नहीं। आपके प्रवक्ता राघव चड्ढा से कहा गया था कि आपको बिठा दिया जाए और समर्थन दे दिया जाए। आप आम आदमी पार्टी को अन्य जगहों पे सपोर्ट कर दिया जाएगा। उस पर कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया। तो क्या माना जाए, आपको बलि का बकरा बनाना चाहते हैं आम आदमी पार्टी वाले? ऐसी बात नहीं है, मैं चुनाव लड़ता हूं दमदारी से। दमदारी से लड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती आपके पक्ष में अगर अपना प्रत्याशी कल विड्रा कर लें, यानी कि आज विड्रा कर लें, तो आप उसका स्वागत करोगे कि नहीं करोगे? मैं ऐसी परवाह नहीं करता। अच्छा, आप किस चीज की परवाह करते हैं लाइफ में? जनता के हितों की लड़ाई। अभी तक जनता के हितों के लिए आपने क्या किया? वो गोरखपुर में आप पता करें। अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आपके संजय सिंह जो हैं राज्यसभा सांसद, वो टिकट ब्लैक किया करते थे, लोगों का कहना। इस पर क्या कहेंगे? ये जो कहते हैं लोग, उनसे पूछिए, हमारा कोई से वास्ता नहीं। आप कितना पढ़े हैं? मैं ग्रेजुएट, कहाँ से ग्रेजुएट हैं? गोरखपुर विश्वविद्यालय। कुछ लोग कहते हैं कि आपकी डिग्री भी जो है, वो जो केजरीवाल के मंत्री थे, कानून मंत्री तोमर जी, उनकी तरह फर्जी है और आप भी नकल करके जो है यूनिवर्सिटी में पास हुए हो। इस पर क्या कहोगे? उन्हीं लोगों से पूछिए जो लोग कहते हैं। क्यों, आपसे रिलेटेड काम है तो उनसे क्यों पूछिए? उन्होंने तो आरोप लगाया। तो उन्हीं से पूछिए, वही जांचेंगे, वही बताएंगे। मनीष सिसोदिया कहते हैं हमने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया और दिल्ली मॉडल यूपी में लाएंगे। हम कहते हैं कि दिल्ली का मॉडल ही घटिया है। इन लोगों ने कुछ नहीं किया, पूरी जगह शराब की दुकानें खोल दी। इस पर क्या कहोगे? ये आप कुछ भी कहते रहे। हैं?
आप कुछ भी कहते रहे, हमसे इससे कोई मतलब अच्छा, इस चीज का जवाब दीजिए। सत्येंद्र जैन जो फाइनेंस मंत्री हैं, उनके ऊपर ईडी के छापे पड़े, मुकदमे दर्ज हुए, केजरीवाल ने उनका इस्तीफा नहीं लिया, तबकि अन्य लोगों पे थोड़ा सा आरोप लगता है तो उनका इस्तीफा ले लेते हैं। ऐसा दोहरा नहीं। आप मानदंड क्यों? केजरीवाल जी से, ये आप केजरीवाल जी से पूछे। केजरीवाल जी फोन नहीं उठाते हैं, उनको इतनी दहशत होती है कि जैसे आप तो बहुत हिम्मती आदमी हो, वो फोन तक नहीं उठाते हैं। ऐसा मुख्यमंत्री क्या किसी राज्य में होना चाहिए? ये आप उनसे पूछे। भाईजान वो उठाते नहीं है, इसका क्या ये औचित्य सही है? पूछेंगे कैसे? ये आप उनसे पूछे। अच्छा, एक सवाल और बताइए, राहुल गांधी और योगी में जो है आप किसका सहयोग करेंगे अगर जीतते हैं? हेलो। जी। राहुल गांधी मान लीजिए कांग्रेस और योगी आपसे सहयोग मांगे, आपके व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व, कर्तृत्व को देखते हुए, तो आप किसका सहयोग करेंगे? हम जनता के साथ रहते हैं और किसी के साथ नहीं। अच्छा, अखिलेश यादव के पास जो अकूत दौलत आई है वो कहाँ से आई है, ये पता है आपको? ये अखिलेश यादव से पूछे। अखिलेश यादव भी केजरीवाल की तरह फोन नहीं उठाते हैं तो कैसे पूछें? ये आप उन्हीं से पूछिए। अच्छा सर, एक सवाल का जवाब दीजिए। योगी आदित्यनाथ कहता है कि जो लोग मेरे मुकाबले में हैं उनको हम इलेक्शन के बाद देख लेंगे, जेल भिजवा देंगे या उड़वा देंगे, इस पर क्या कहो? ये उन्हीं से पूछिए। योगी आदित्यनाथ से तो पूछ लिया, उनका कहना यही है कि हमारे रास्ते में, हिंदुत्व के रास्ते में कोई आएगा तो उसको ठोक देंगे। ये उनसे पूछिए। पूछ चुके हैं ना, वो तो कह रहे हैं ठोक देंगे, आप इस पे क्या करोगे? अरे आप उन्हीं से पूछिए। अच्छा, ये बताइए कि केजरीवाल जी 3 बार जो है मुख्यमंत्री दिल्ली के बन गए और दिल्ली में उन्होंने क्या कायाकल्प कर दिया? ये दिल्ली वालों से पूछिए। अच्छा, गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ अनाज बांट रहे हैं गरीबों को, क्या ये सही है? अब ये तो वो जाने। अच्छा, केजरीवाल बिजली, पानी और डीटीसी में महिलाओं को फ्री सफर कराते हैं, क्या वो राष्ट्र और दिल्ली के लिए सही है? नहीं, वो जाने। मतलब सब वो जाने तो आप क्या जानते हो जो राजनीति कर रहे हो? अब गोरखपुर की जनता की बात करते हैं। गोरखपुर की जनता को क्या दोगे आप बताओ? वो हमने पहले ही आपको बता दिया। भाई आप इतने पढ़े लिखे आदमी हो, फोन पे मैं आपसे सभ्यता से तो बात कर रहा हूँ, एक पत्रकार की हैसियत से तो आप जवाब देने से कतरा क्यों रहे हो? मैं कोई खतरा नहीं है। और सवाल पूछूं? आपकी जरूरत पर के सवाल का जवाब मैंने दिया। नहीं, मेरे सवाल खत्म नहीं हुए अभी, अगर आप बुरा न माने तो और पूछूं? लगभग मैंने सब जवाब दे दिया। हाँ, लगभग मैंने सब जवाब दे नहीं, वो दिया। जवाब आपने उनकी का दिया जो सवाल सुने, अभी तो सवाल बहुत बाकी हैं भाई मेरे। जरूरत भर के सवाल जवाब हो चुके हैं। हैं? जो जरूरत भर के सवाल जवाब हो चुके हैं। अच्छा, ये बताइए आप कितने पैसे में टिकट खरीदा आपने केजरीवाल से? टिकट बिकता है क्या? नहीं, क्या टिकट के लिए केजरीवाल पैसा लेते हैं कि नहीं? नहीं, हैं? नहीं ऐसी कोई बात। अच्छा, आम आदमी से कितने लोगों ने गोरखपुर से जो है टिकट के लिए आवेदन किया था? अब ये मेरे को नहीं मालूम। आप इकलौते थे कि कोई और भी था? बहुत लोग रहे होंगे। तो टिकट आपको ही क्यों मिला? ये तो आप उनसे पूछिए। मतलब आपको मिला, आपको अब रवीश कुमार को मैग्सेसे अवार्ड मिला है तो रवीश से पूछा जाएगा ना क्यों मिला, तो वो बताएगा मेरी इस स्टोरी के लिए मिला, मैंने जनहित की स्टोरियां की थी। तो आप मैंने गोरखपुर में काम किया इसलिए मिला और किसको मिला होगा। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, आपकी नजर में इस वक्त देश में सच्चा पत्रकार कौन है? रवीश चौधरी, रवीश सुधीर चौधरी, अर्णव गोस्वामी, बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई, रवीश चौधरी कौन पत्रकार है? हैं? रवीश चौधरी कौन पत्रकार है? अच्छा, कौन पत्रकार है आपके हिसाब से?
अरे आपने पूछा रवीश चौधरी तो कौन है रवीश चौधरी? नहीं, रवीश कुमार NDTV, सुधीर चौधरी जी, आर भारत, अर्णव गोस्वामी, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह आज तक। पता नहीं, मैं गोरखपुर के अलावा मैं कहीं ध्यान नहीं लगाता। है भाई, गोरखपुर के अलावा मैं कहीं ध्यान नहीं अच्छा लगाता। गोरखपुर का जो है कौन सबसे बड़ा पत्रकार है? मैं पत्रकार जाने, अच्छा, आपको नहीं पता? मैं अपने काम पे ध्यान लगाता आपका क्या काम है? हूँ। मैंने आपको बता दिया, लोगों की सेवा कर। क्या सेवा की अभी तक आपने? ये मैंने आपको बता दिया है पहले। क्या किया है अभी, कहाँ बताया आपने? ये आप ध्यान नहीं देना है तो मैं क्या बताऊं? गोरखपुर का DM कौन है? ये आप प्रशासन से पता करें। नहीं, आप चुनाव लड़ रहे हो, नॉमिनेशन किया होगा, इस वक्त DM का राज चल रहा है वहाँ, तो इस वक्त DM कौन है गोरखपुर का? विजय कृष्णानंद। हैं? विजय कृष्णानंद को मेरा एक संदेश देंगे आप कि नहीं देंगे? जी हैं? जी। उसको कहिएगा कि तुम्हारी जो है ड्यूटी क्या है, और तुम जिलाधिकारी हो, तुम्हें तमीज है कोई? तुमसे बात करता है कोई सभ्य आदमी, तुम 2 बार बात करने के बाद तीसरी बार जवाब नहीं देते हो, तुम DM हो कि घसियारे? ये आप उनसे बात करें। हैं? चलिए, अच्छा ये बताइए कि राजनीति में जो है प्रशासनिक अधिकारी DM, यानी DM IPS IAS, समझ रहे हैं ये, और राजनेता, उद्योगपति और न्याय व्यवस्था में संभालित लोग, इसका मतलब न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता, ये चारों लोग मिलकर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, उसको ठग रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? मैं ये सब नहीं मानता। आप ये नहीं मानते? एक सवाल बहुत इंटरेस्टिंग, आपकी पार्टी के दिल्ली के MLA हैं, बहुत मुस्लिम परस्त हैं, उनका नाम है अमानत उल्लाह खान, ठीक? आपकी पार्टी के एक निगम पार्षद थे ताहिर हुसैन। दिल्ली में दंगे हुए नॉर्थ ईस्ट लोकसभा क्षेत्र में, अनुराग ठाकुर जो कि इस वक्त मंत्री हो, कहते हैं गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को, ठीक? साहिब सिंह वर्मा के जो हैं, जो बेटे हैं प्रवेश साइंस, वो भी यही कहते हैं। कपिल मिश्रा जो आम आदमी पार्टी से MLA और मंत्री रहे हैं, वो भी यही कहते हैं। मनोज तिवारी भी यही कहते हैं, और योगी कहते हैं ठोक दो। उसके बाद सैकड़ों मुसलमानों के घर फूंक दिए जाते हैं। केजरीवाल एक बार भी स्टेटमेंट नहीं देते हैं कि पुलिस से जांच हो या निष्पक्ष जांच हो या न्याय व्यवस्था कायम हो। तो ऐसे में आप क्या सोचते हो कि आपका जो मुखिया है, मुख्यमंत्री दिल्ली केजरीवाल, मैं गोरखपुर की बात करता हूँ, मैं बाहर का ध्यान नहीं लगाता। अच्छा, नहीं, हमें एक राजनेता आप हो ना, तो ये क्या उन्होंने सही किया? नहीं, मैं गोरखपुर की बात करता हूँ। अच्छा, क्या राघव चड्ढा से केजरीवाल ने अपनी लड़की की शादी की है या करने वाले? जनता की सेवा करता हूँ बस। अच्छा, एक सवाल का जवाब कि आम आदमी पार्टी ने गोरखपुर की जनता की सेवा करता हाँ ठीक है सर आप मान लिया, आप अच्छे सेवक हैं, इसीलिए तो बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी ने 5 राज्यों में चुनाव लड़ा, सबसे ज्यादा मेहनत उसने पंजाब में की, उसके बाद गोवा में की, उसके बाद उत्तराखंड में की, उसके बाद उसने चौथे नंबर पे यूपी में की, और 5वें में मणिपुर में। ऐसा क्यों किया आपके मुखिया ने? क्या यूपी से वो डरता है योगी से? नहीं, प्रचार क्यों नहीं किया यहाँ ठीक से? हैं, जवाब दीजिए भाई। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, अरविंद केजरीवाल के सलाहकार, सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह कई बार अखिलेश यादव से मिले, तो क्या एक बड़ी पार्टी को ये शोभा देता है कि अखिलेश जैसे भ्रष्ट और नकारा, परिवारवादी, विरासत में सत्ता हासिल करने वाले नकारा व्यक्ति के चरणों में संजय सिंह जाएं और फिर वो दुत्कार दे, समर्थन ना हो, फिर आप अकेले लड़ो? ये क्या राजनीति में सही है? ये आप उनसे पूछे। हैं? ये उनसे पूछे। मतलब हम आपसे पूछ रहे हैं, आप हर सवाल को उनसे कह देते हो, ये कैसी बात है? हैं? बाकी सवेरे बातें होंगी।
आप थक गए क्या? जी जी, 15 दिन से लगातार आदमी घूम रहे थे। बस 15 दिन में थक गए? हम तो 28 साल से जो है जन सेवा कर रहे हैं। ठीक है। थक गए? हाँ। सो जाइए।